मैं ओम प्रकाश सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एमएसजे कॉलेज भरतपुर। आज हम ध्रुवीय प्रदेशों के निवासी एस्किमो लोगों के जीवन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। हिमाच्छादित ध्रुवीय प्रदेश को टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर के चारों ओर, कनाडा के उत्तरी भाग में, ग्रीनलैंड, लैपलैंड तथा संपूर्ण उत्तरी साइबेरिया में स्थित है। इस विस्तृत क्षेत्र में एक ही प्रकार की क्रियाएं, जीवन की विशेषताएं तथा प्राचीन सभ्यता मिलती है। इस प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। उत्तरी कनाडा तथा ग्रीनलैंड में इन्हें एस्किमो, यूरोप के उत्तरी स्कैंडिनेविया में लैप्स तथा साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में सैमोइड कहते हैं। विशेष रूप से इन लोगों के कार्य मछलियों तथा 12 सिंगों यानी रेनडियर का आखेट करना और रेनडियर के झुंडों को पालना है। भौगोलिक परिस्थितियाँ। फर्स्ट स्थिति, एस्किमो जाति उत्तरी कनाडा के तटीय भागों पर बैफिन द्वीप के चारों ओर, हडसन की खाड़ी के उत्तरी भाग में और ग्रीनलैंड में 65 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में निवास करती है। नंबर 2, स्थल का स्वरूप। ध्रुवीय प्रदेश में एस्किमो के निवास क्षेत्र कटी फटी चट्टानों के ऊपर एवं ढालू तटों पर स्थित हैं। समतल भूमि समुद्र के आसपास पाई जाती है। एस्किमो के ग्रहों के चारों ओर चट्टानी टीले एवं ढालू धरातल होता है और ग्रह बर्फ की तंग पेटी में बनाए जाते हैं। नंबर 3, जलवायु। टुंड्रा प्रदेश की जलवायु अत्यधिक शीतल होती है। यहाँ वर्ष भर भूमि बर्फ से ढकी रहती है। वर्षा भी बर्फ के रूप में होती है। ग्रीष्म ऋतु बहुत ही अल्प होती है। इस ऋतु में कभी कभी तापमान 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। इसके विपरीत शीत ऋतु के लंबे समय में जनवरी मास का औसत तापमान लगभग 13 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जलवायु कठोर है। नंबर 4, मिट्टी। इस प्रदेश में मिट्टी के दर्शन होना दुर्लभ है क्योंकि अधिकांश भूमि बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ मिट्टी की परतें बहुत ही पतली होती हैं। कहीं कहीं पर नग्न चट्टानें ही धरातलीय सतह का निर्माण करती हैं। नंबर 5, वनस्पति। यहाँ वनस्पति का नितांत अभाव है। वनस्पति के प्रकार तथा संख्या सीमित है। इस प्रदेश की जलवायु तथा मिट्टी की अनुकूल दशाओं में वृक्षों तथा घासों का पूर्णतः अभाव है। यहाँ जल में काई, मोसेज तथा लिचिन होती है। ग्रीष्म काल में कुछ फल वाले पौधे हरे भरे नजर आते हैं। फूल वाले पौधे नजर आते हैं। मानव प्रक्रियाएं। इसमें पहला, शारीरिक विशेषताएं। संपूर्ण टुंड्रा प्रदेश में विद्यमान भौगोलिक परिस्थितियों ने इस जाति की प्रमुख विशेषताओं को एक जैसा बनाया है। एस्किमो का कद छोटा और शरीर मोटा होता है। इनका चेहरा चौड़ा तथा सिर के बाल काले होते हैं। लंबाई 5 फुट 2 इंच से 5 फुट 4 इंच तक होती है। इसके अतिरिक्त रंग पीला तथा आँखें काली भूरी होती हैं। इनकी आँखों में मंगोलियन फोल्ड पाया जाता है। नंबर 2, आखेट, भोजन। आखेट इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, इसीलिए कुशल शिकारी समाज में प्रतिष्ठावान होता है। इनका संपूर्ण भोजन पशुओं से प्राप्त होता है। समुद्रों से ये लोग सील, वालरस, व्हेल और बेलुगा इत्यादि प्रकार की मछलियों का शिकार करते हैं। यह इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि खाने के अतिरिक्त मछली का चमड़ा पहनने के काम भी आता है और चर्बी जलाने के काम आती है। स्थलीय भागों में कैरीबाऊ, आर्कटिक खरगोश, मोस्क और चिड़ियों का शिकार किया जाता है। इन लोगों में कुछ भोजन पकाकर खाया जाता है तथा कुछ
कच्चा ही खा लिया जाता है। इनके भोजन को देखकर हम लोगों को कोई आकर्षण नहीं हो सकता। जलवायु ठंडी होने के कारण भोजन दीर्घ काल तक सुरक्षित रहता है। भोजन में परिवर्तन का अभाव है। नंबर 3, वस्त्र। एस्किमो के वस्त्र मछली तथा अन्य पशुओं की खालों के ही बने होते हैं। इनके वस्त्र कलात्मक ढंग से अच्छे रूप से सिले जाते हैं। कैरीबाऊ का चमड़ा अधिक हल्का तथा गर्म होने के कारण सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। या जहाँ कैरीबाऊ नहीं मिलता वहाँ ध्रुवीय भालू के रोम से वस्त्र तैयार किए जाते हैं जो शीत से मनुष्य को बचाते हैं, जैसे उत्तरी पश्चिमी ग्रीनलैंड। यह लोग चिड़ियों के चमड़े से अंडरवियर बनाकर पहनते हैं। नमी इत्यादि से बचने के लिए वाटर प्रूफ कपड़े प्रयोग किए जाते हैं। आँखों की रक्षा के लिए यह लोग चश्मा भी लगाते हैं। नंबर 4, मकान। टुंड्रा प्रदेश एक दुर्लभ क्षेत्र है। यहाँ न तो खाने पीने के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त हैं और न ही मकान बनाने के लिए सामग्री। अतः मनुष्य भोजन के लिए शिकार की खोज में भ्रमण किया करता है। अतः जब एक स्थान पर शिकार कम हो जाता है तो ये लोग दूसरे स्थान को चले जाते हैं। ग्रीष्म काल में यह लोग शिविर, जिसे ट्यूपिक्स कहते हैं, में निवास करते हैं। इन शिविरों के निर्माण में लगभग 60 सील मछलियों की खालों को सिलकर लट्ठों पर इस प्रकार लटकाते हैं कोई भी चीज़, जल इत्यादि इसके ऊपर न रुक सके। शीतकाल में ये लोग दूसरे प्रकार के घर बनाते हैं। इन घरों की दीवारें बर्फ की बनी होती हैं। बर्फ की शिलाओं से एक गुंबदाकार गुफा बनाई जाती है जिसमें एक ही बड़ा कमरा होता है। इस प्रकार के मकान को इग्लू कहते हैं, जिसे गर्म रखने के लिए मछली की चर्बी जलाई जाती है। इग्लू में प्रकाश के लिए यह लोग पत्थर का दीपक तथा उसमें काई की बत्ती का प्रयोग करते हैं। बत्ती के ऊपर सील मछली की चर्बी लटका दी जाती है जो पिघलकर दीपक की शिखा को प्रज्वलित करती रहती है। यह इग्लू शिविरों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। व्यवसाय। ग्रीष्म ऋतु। इनका व्यवसाय भी 2 भागों में विभक्त है। ग्रीष्म काल में खाने के लिए कंदमूल तथा बेरी इत्यादि को स्त्रियां एकत्रित करती हैं। इस मौसम में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां भी उगाती हैं और पशुओं का शिकार प्रमुख व्यवसाय होता है। इस संपूर्ण क्षेत्र में काई, लिचन तथा छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं जिनको खाकर कैरीबाऊ तथा रेंडियर के झुंड पलते हैं। इन पशुओं के झुंडों का शिकार एस्किमो टुंड्रा तक करते हैं। इन जानवरों के अलावा गीदड़ तथा खरगोश को भी जाल द्वारा पकड़ते हैं। इन लोगों का अधिकांश शिकार सामूहिक रूप से होता है। वैसे कभी कभी व्यक्तिगत रूप से भी लोग धनुष बाण से शिकार करते हैं। शीत ऋतु। शीत ऋतु में ये लोग समुद्र के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। शीत ऋतु के प्रारंभ से मार्च अप्रैल तक यह लोग समुद्र के किनारे रहते हैं। इस आखेट में यह सील मछली को पालते हैं। उस शिकार में एस्किमो का कुत्ता भी सहायता करता है। यह लोग समुद्र पर तैरती हुई बर्फ़ की शिलाओं में सुराख बना लेते हैं जिस पर सील मछलियां सांस लेने के लिए आती हैं। जब कभी सुराख बर्फ़ से ढक जाता है तो कुत्ता अपने पंजों से उसे खुरच देता है। एस्किमो जो सुराख के पास बैठा रहता है सील मछली के आने की आहट पाकर मछली के मुंह को हारपून से नाथ लेता है। इस प्रकार यह शिकार बहुत ही आकर्षक होता है जिसे एस्किमो माओपोक कहते हैं। इसके अतिरिक्त जब सील मछलियाँ अपने सांस लेने के लिए सुराख के बाहर आकर धूप लेने लगती हैं तो एस्किमो शिकारी अकेला ही एक कुत्ते को साथ लेकर सील के झुंडों पर टूट पड़ता है। यह शिकार अत्यंत ही सरल होता है। इस समय मछलियों की चर्बी काफ़ी मात्रा में एकत्र कर ली जाती है। इस मौसम में सील के अलावा सामन व ट्राउल मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। आवागमन के साधन। स्लेज। जाड़ों में बर्फ़ के ऊपर और गर्मी में टुंड्रा की चिकनी काई के ऊपर इस गाड़ी को कुत्ते खींचते हैं। इसमें पहिए नहीं होते तथा व्हेल मछली की हड्डी से बनी होती है। कहीं कहीं पर यह गाड़ी लकड़ी से भी बनाई जाती है। नंबर 2, कयाक।
ग्रीष्म ऋतु में नदियों, झीलों और तटवर्ती समुद्र में जल में शिकार कयाक नामक नावों पर बैठकर किया जाता है। यह लगभग 18 या 19 फीट लंबी होती है। यह नावें भी व्हेल की हड्डी तथा लकड़ी की बनी होती हैं। इनका ऊपरी भाग सील की खाल से ढका रहता है। केवल शिकारी के बैठने का अंडाकार छेद ही खुला होता है। 3. उमियाक। अलास्का तथा ग्रीनलैंड में उमियाक नामक नाव यात्रा तथा शिकार दोनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह नाव खाल से मड़ी होती है और विशेष रूप से व्हेल के शिकार में प्रयोग की जाती है। नंबर 7. हथियार। इस जाति का प्रमुख हथियार हार्पून है। यह 4 या 5 फीट तक लंबा होता है। मछलियों का शिकार इसी से किया जाता है। वस्त्र सीने, मांस तथा बर्फ काटने के औजार सील की हड्डी से बनाए जाते हैं। कापर माइन नदी, जो कोरोनेशन खाड़ी में गिरती है, के निकट तांबा धरातल पर ही मिलता है, जिसे पत्थर से पीटकर कुल्हाड़ी तथा चाकू बनाए जाते हैं। ग्रीनलैंड के उत्तरी पश्चिमी भाग में टेल्यूरिन लोहा अधिक मिलता है, जिससे चाकू तथा अन्य हथियार बनाए जाते हैं। ये लोग तरह तरह के खेल भी खेलते हैं और सेदना देवी की पूजा करते हैं। यद्यपि ये लोग दरिद्रता पिछड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार एस्किमो लोगों का जीवन निर्वाह होता है। धन्यवाद। जय हिंद।